प्रकृति भगवान का दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, हमें इसे सहेज कर रखना चाहिए। हमारा ग्रह पृथ्वी प्रकृति की एक लुभावनी करती है, जिसे लाखों वर्षों के विकास के द्वारा आकर दिया गया। पृथ्वी के इन प्राकृतिक दृश्य को देखकर हमारी आंखें और तरोताजा हो जाती हैं, मानो हम इन दृश्यों को लगातार देखते ही जाएं। प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए मनुष्य को पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, ताकि यह लंबे समय तक टिकी रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सके। आइए हम आपको प्राकृतिक सौंदर्य की यात्रा पर ले चलते हैं। समुद्र तट की सुंदरता देखने को ही बनती है, यह हमें प्रकृति से सीधा जोड़ती है। समुद्र तट प्रकृति के दिन और रात के सौंदर्य को बहुत ही भली भांति तरीके से प्रकट करता है, जिसे हम देखने पर महसूस भी कर सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में छुपी प्राकृतिक सुंदरता का तो कहना ही क्या, इसे देखने पर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। पहाड़ों और जंगलों के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य का एक अलग ही नमूना प्रकट होता है। इन पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों और जानवरों की सुंदरता भी देखने को ही बनती है। वर्षा के समय इनकी सुंदरता और भी विख्यात हो जाती है, जो हमें इन्हें देखने के लिए मजबूर करती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति खिलखिलाकर हंस रही है। जैसे जैसे हमारी सभ्यता की प्रगति हुई, वैसे वैसे पर्यावरण को आकार देने की हमारी क्षमता में वृद्धि हुई और औद्योगिक क्रांति ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जहां प्रकृति पर मानव प्रभाव तेजी से बढ़ा। इसके साथ ही संसाधनों और विस्तार की आवश्यकता के कारण बड़े पैमाने पर वनों की अंधाधुंध कटाई हुई। इसके साथ ही दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी होती गई, जिसके कारण प्राकृतिक परिदृश्य में बहुत अधिक तक परिवर्तन होता चला गया। इन सभी कार्यों के परिणाम तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं। इसके कारण अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता जा रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, प्राकृतिक तंत्र खतरे में जा रहा है, और इसी के साथ मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी विलुप्त होती जा रही हैं। हमारी नदियां और समुद्र प्लास्टिक कचरे से भरते जा रहे हैं, जिसके कारण समुद्री जीव प्रभावित हो रहे हैं। हमें आशा है दुनिया भर में अनेकों व्यक्ति समुदाय को संगठन क्षति को दूर करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूएनओ ने भी अपनी अनेक रिपोर्टों के द्वारा जलवायु में हो रहे परिवर्तन को दिखाया है। इसने ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों को ठहराया है, जिसमें मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल है। कार्बन उत्सर्जन में भारत जैसे विकासशील देश का कुछ हिस्सा ही बताया है, जबकि विकसित देशों में शामिल यूएसए और यूरोपियन कंट्री की बहुत अधिक भागीदारी दिखाई गई है। कार्बन उत्सर्जन का मुख्य कारण कोयले का अधिक प्रयोग, जिसके कारण वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन अधिक होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन उत्सर्जन से बचने के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा को प्रयोग में लाना होगा। इसमें मुख्य रूप से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और परमाणु एनर्जी शामिल है। हमारे ग्रह को ठीक करने की शक्ति हमारे भीतर निहित है। हम में से हर एक बदलाव ला सकता है। स्थायी प्रथाओं को अपनाकर, कचरे को कम करके और खुद को और दूसरों को शिक्षित करके हम प्रकृति के अनमोल उपहारों को संरक्षित कर सकते हैं और अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों को उपहार के रूप में दे सकते हैं। प्रकृति लचीली है और इसे हमारी जरूरत है। आइए हम साथ मिलकर आने वाली दुनिया के साथ एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रयास करें, जहां आने वाली पीढ़ियां उन्हीं चमत्कारों को देख सकें और अनुभव कर सकें जिन्हें देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। परिवर्तन की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो और हमें अपनी कहानी फिर से लिखने दे। एक ऐसी कहानी जहां मनुष्य प्रकृति के संरक्षक बन जाते हैं और हमारे चारों ओर की सुंदरता की रक्षा और पूर्ण स्थापना के लिए हाथों से काम करते हैं।